प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग भगवत गीता का विधिवत अध्ययन आज शुरू करने जा रहे हैं और हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए और भारत की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बेसिकली हम एक एकेडमिशियन हैं, हम प्रोफेसर हैं। परमात्मा की कृपा से मौका मिला भारतीय फौज और पैरामिलिट्री सर्विसेज, रेजिमेंटेड सर्विसेज के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग या उनसे चर्चा करने का। तो जब एक प्रोफेसर कॉलेज में जाके स्टूडेंट को पढ़ाता है और जब वही प्रोफेसर किसी फोर्स में जाके योद्धाओं को पढ़ाता है तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति बनती है। सुबह यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो पढ़ाने के बाद जब आप उनसे पूछते हैं एनी डाउट्स, तो अच्छा स्टूडेंट हमेशा वो माना जाता है जो कहता है यस सर। पर जब आप फोर्स में जाते हैं, फौज को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अगर आप पूछें एनी डाउट्स, तो अच्छा योद्धा, अच्छा सैनिक वो माना जाता है जो कहता है नो सर। स्टूडेंट को हमेशा डाउट होता है और सोल्जर को कभी डाउट होता नहीं है। अब हमें ही जब दोनों को पढ़ाना पड़ता था तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति बनती थी। एक स्टूडेंट को हमेशा डाउट होगा, वो अच्छा स्टूडेंट, और जब आप सोल्जर को पढ़ा रहे हैं तो जिसे डाउट ना हो वो अच्छा सोल्जर। तो शुरू में तो बड़ा अंतर दिखता था स्टूडेंट और सोल्जर्स में, पर धीरे धीरे जब और अनुभव हुआ तो हमें महसूस हुआ स्टूडेंट और सोल्जर में अंतर दिखता है पर होता नहीं है। हर स्टूडेंट के अंदर एक सोल्जर जरूर होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक योद्धा होता है। और उस स्टूडेंट की जिंदगी की लड़ाई होती है अपने अंदर के उस योद्धा को पहचानने की। और जिस क्षण वो अपने अंदर के योद्धा को पहचानता है, महान करियर और जीवन के रास्ते उसके लिए खुलते हैं। पर जिस प्रकार हर स्टूडेंट के अंदर एक योद्धा होता है, एक ऑफिसर होता है, एक प्रोफेशनल होता है, उसी तरह हर प्रोफेशनल के अंदर, हर ऑफिसर के अंदर और हर योद्धा के अंदर भी एक स्टूडेंट जरूर होता है। और उस प्रोफेशनल के जीवन की लड़ाई होती है अपने अंदर के उस स्टूडेंट को जिंदा रख पाने की। बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं, और जो अपने अंदर के स्टूडेंट को हमेशा जिंदा रखते हैं वो समय की रेत पे निशान छोड़ के जाते हैं। तो जैसा हमने कहा, सोल्जर डाउट करता नहीं, पर आज हम आपको ऐसे सोल्जर की कहानी सुनाने वाले हैं जो दुनिया के इतिहास का पहला सोल्जर था जिसने डाउट किया था। और दोस्तों, अव्वल तो सोल्जर डाउट करता ही नहीं है, उसका जॉब प्रोफाइल ही नहीं होता डाउट करने का। पर जब एक सोल्जर डाउट करता है तो उसका डाउट इतना जेन्युइन होता है, धरातल से जुड़ा हुआ होता है, कि रण क्षेत्र के बीचों बीच एक आर्मी सामने खड़ी होती है और एक आर्मी पीछे खड़ी होती है, और वो हाथ उठा के कहता है होल्ड ऑन, मुझे कुछ पूछना है। और उसका डाउट इतना जेन्युइन होता है कि स्वयं भगवान को उतरना पड़ता है और गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने पड़ते हैं। आज हमारे हाथ में गीता इसीलिए नहीं है कि उस दिन कृष्ण का बोलने का मन था, न ही हमारे हाथ में गीता इसलिए है कि उस समय को उसकी आवश्यकता थी। इनफैक्ट आज उसकी ज्यादा आवश्यकता है। हमारे हाथ में गीता इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि किसी समय एक ईमानदार व्यक्ति ने ईमानदारी से जेन्युइनली डाउट किया था। तो ये परमात्मा का हम सबको संदेश है कि जब भी मानवता जीवन रूपी रण क्षेत्र में व्यथित होती है और ईमानदारी से प्रश्न पूछती है, डाउट करती है, तो स्वयं विधाता उतरता है और भगवत गीता हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमें मार्गदर्शन देता है।
ये एकमात्र ग्रंथ है जो जंगलों की शांति में नहीं लिखा गया। ये अरण्यक नहीं है, ये वेद नहीं है, ये उपनिषद नहीं है, जो घनघोर जंगल के शांत वातावरण में लिखा गया। ये एक ऐसा ग्रंथ है ये जो युद्ध के कोलाहल में सृजित हुआ। एक अशांत मन के लिए यही ग्रंथ है। यह ग्रंथ बोला ही एक अशांत मन के लिए गया है। तो यह ग्रंथ आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता कि आप पहले शांत हो तब ये समझ में आएगा। इनफैक्ट आप जितने अशांत होंगे, आप जितने व्यथित होंगे, ये उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये कहा ही व्यथित मन के लिए गया है। धन्य है वेदव्यास जिन्होंने उस दिव्य वाणी का संकलन किया और महाभारत जैसा ग्रंथ आज हमारे बीच में आया। और आज कालांतर में उसके 1,00,000 श्लोक उसे धरती का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में चैप्टर 23 से 40 के दौरान भगवत गीता वर्णित है। धन्य है आदि शंकराचार्य, जब उन्होंने इस महान ग्रंथ को पढ़ा, महाभारत को, तब उनके मन में यह विचार आया कि ये जो 700 श्लोक हैं, ये इतने बड़े महाकाव्य में दबने योग्य श्लोक नहीं है। इनको अलग से निकाला जाना चाहिए, अलग से मानवता को इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा ने कहे। तो वो 700 श्लोक उन्होंने महाभारत से अलग से निकाल के संकलित किए, ताकि हम सब आज उसे एक अलग पुस्तक के रूप में देखें। भगवद गीता। भग मीन्स स्वयं भगवान, वद मीन्स बोले, गीता मीन्स गीत। ये वो गीत है जो स्वयं भगवान ने गाया। सॉन्ग सेलेस्टियल। ये एक ऐसा गीत है जो हमारे जीवन का गीत है। पूरी जीवन एक गीत संगीत ही तो है। हम सुनते थे कि एक घर में एक बड़ी पुरानी सी वीणा पड़ी हुई थी। वो दादाओं के जमाने की वीणा थी। अब नई जनरेशन को उस वीणा को बजाना नहीं आता था, बड़ी पुरानी सी। उसमें छिपकली अंडे देने लगी थी, चूहे इधर उधर कूदने लगे थे। ये मुंबई की घटना है। तो छोटे छोटे फ्लैट में वो कई लोग रहते हैं, तो वैसे ही घर में इंसानों की जगह कम, इस वीणा का करेंगे क्या? तो बड़ा परेशान हो गया उसको संभालते संभालते। एक दिन घर वालों ने निर्णय लिया, अब इसको, ये वैसे ही भंगार की स्थिति में हो गई है, अब इसको विदा करो। तो पूर्वजों से माफी मांग के वीणा को रात को चुपचाप चौराहे पे रखा है, ताकि पड़ोसी देख के ये ना कहें कि पूर्वजों की धरोहर को ऐसे छोड़ दिया। चौराहे पे एक भिक्षुक को वीणा मिल गई, और वो जो भिक्षुक था उसने उस वीणा को झटका और उस वीणा को बजाना चालू किया, और इस कदर खूबसूरती से बजाना चालू किया कि साहब, जैसे ही फैक्ट्रीज छूटती, शाम को जब लेबर अपने घर लौटती, तो जब उस खूबसूरत वीणा का वादन सुनती, तो सारी लेबर वहीं रुक जाती। हजारों की तादाद में लोग रुक के उस वीणा का गायन सुनने लगे। रोज शाम को वहां भीड़ होने लगी। धीरे धीरे बातचीत में उस चौराहे को ही लोग वीणा चौराहा कहने लगे। कुछ समय बाद जब पुलिस ने देखा इतनी भीड़ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तो वहां एक चौकी रख दी और उस चौकी का नाम रख दिया वीणा चौकी। अब तो कई लोग शाम को अलग से उसकी वीणा सुनने आने लगे, उस भिक्षुक की वीणा। वहां के क्षेत्र के विधायक, एमपी, एमएलए जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता, उसको वीणा सुनाने लाते उसकी, और बड़ा हुजूम लगने लगा। अब इतनी भीड़ देख के चाय की दुकानें, चाट की दुकानें खुलने लगी, वीणा चौपाटी बन गई। धीरे धीरे तो चौराहा एक हैपनिंग प्लेस बन गया, मार्केट प्लेस हो। अब जब ये घटनाक्रम हो रहा था, तो उस घर जिसकी ये वीणा थी, उस घर का एक बालक ने जब ये सब कुछ देखा, उसने घर पे आके बताया कि वो वीणा तो बड़ी सिद्ध वीणा है, और देखिए वहां तो बिल्कुल गजब हो रहा है, चमत्कार हो गया। तो अब घर वालों को अंदर से कुछ कुछ काटने लगा कि ये क्या हो गया, हमने तो यूं ही भंगार में फेंक दी थी, अब तो बड़ी बात हो गई। तो रात को चुपचाप उस भिक्षुक के पास गए और बोला, ये आप गलत कर रहे हैं, आप भिक्षुक होके हमारी संपत्ति पे अधिकार जमाते हैं। भिक्षुक ने बोला, मैंने कोई अधिकार नहीं जमाया, वीणा यहीं पड़ी थी। उन्होंने बोला, पड़ी क्या थी? हमने धूप देने के लिए निकाल के रखी थी रात को, ताकि थोड़ा सील गई थी, ठीक हो जाए तो हम ले जाते वापस, अब तुमने बजाने लगी।
और हम लिहाज में कुछ बोले नहीं, अब लौटाओ तुम हमें। भिक्षुक तो भिक्षुक था, उसने बोला ले जाइए। अब वो वीणा लेके चले गए। अब तो बहुत बड़ी खबर थी, वीणा उनकी थी। अगले दिन उनका फेसबुक लाइव हो गया। आज तक जैसे कई चैनल इंटरव्यू लेने पहुंचने लगे, किसकी वीणा है क्या नहीं है, अब तो वो बिल्कुल प्राइम टाइम में छा गए। 3-4 दिन हुआ न्यूज में वो न्यूज आना बंद हो गई। 5-7 दिन में न्यूज़पेपर में भी ये छपना बंद हो गया। कुछ समय बाद मीडिया वालों ने भी आना बंद कर दिया। 1-2 महीने बाद पड़ोसियों ने भी पूछना बंद कर दिया। वो वीणा बजानी तो आती नहीं थी किसी को। 2-3 महीने बाद फिर उस वीणा में चूहे कूदने लगे, छिपकलियां अंडे देने लगी, और घर वाले फिर परेशान हो गए, अब इसका करें क्या। दोस्तों, ये जीवन रूपी वीणा हम सबको दे रखी है। इसमें वो 5 तार हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत जिससे हम बने, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, यही तो उसके तार है। सबके पास एक जैसी वीणा है। कुछ तो इस वीणा को इतना खूबसूरत बजाते हैं कि उनके साथ पूरा समाज झूमता है, पूरा देश झूमता है, और पूरी सभ्यता आनंदमयी हो जाती है। और कुछ इस वीणा से इतना बेसुरा राग निकालते हैं कि खुद के लिए भी वो समस्या क्रिएट करते हैं और समाज और परिवार के लिए। तो ये पूरा जीवन एक संगीत है। बजाना किसको आता है, ये देखने वाली बात है। इसीलिए भगवान स्वयं आए हमें बजाना सिखाने के लिए, और जो उन्होंने गाया वही भगवत गीता है। गीता की शुरुआत में गीता की स्तुति के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए गीता ध्यानम श्लोक है। गीता ध्यानम का चौथा श्लोक हम बताना चाहेंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद, पूरे 108 उपनिषद इकट्ठे कीजिए, वो गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदनम, नंदन, और जो ग्वाला है जो उनका दूध निकाल रहा है उपनिषद का, वो स्वयं प्रभु गोपाल है। पार्थो वत्स, और पार्थ कौन है? सुधी भोक्ता, वो बछड़ा जो है वो पार्थ है, जिसके लिए, अर्जुन के लिए निकाला जा रहा है ये दूध। दुग्धम गीता अमृतम महत, और ये जो अमृत है वही गीता है। सो आप 108 उपनिषद ना पढ़ें, आप ब्रह्मसूत्र ना पढ़ें, आप कुछ ना पढ़ें, अगर आप हमसे पूछें कि बस एक चीज बता दीजिए जो मैं जान लूं तो मैंने पूरी हिंदुस्तान की आध्यात्मिक विरासत जान ली, तो ये वो 700 श्लोक, ये सार है उपनिषद का, यही वो अमृत है जो भगवान ने अर्जुन के लिए निकाला तो जरूर है, पर जैसे जब गाय को दुहा जाता है तो बछड़ा पहला दूध पान बछड़ा करता है, पर बाकी दूध सब में बंटता है। तो पिछले 5-7 हजार साल से वो अमृत हम सब में बट रहा है, पूरी दुनिया में बट रहा है। आज तक वो अमृत उतना ही रिलेवेंट है अर्जुन के जमाने से। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि 3 दुख है दुनिया में। शास्त्र कहते हैं दुख त्रयः या ताप त्रयः, 3 दुख है। अर्जुन के जमाने से आज तक यही 3 दुख है। पहला दुख, खुद से जोड़ते जाइएगा, हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं बिल्कुल तैयारी से। पहला प्रश्न, पहला दुख मैन वर्सेस मैन, आदमी की आदमी से लड़ाई, ये दुख है। मेरे विचार और तेरे विचार, मेरा सच और तेरा सच, पति पत्नी में कलह, सास बहू में कलह, बेटा पुत्र में कलह, 2 राष्ट्रपतियों में कलह, 2 सिद्धांतों में लड़ाई। मैन वर्सेस मैन, 2 व्यक्तियों की आपस में। और यहां मैन वर्सेस मैन ही नहीं, मैन वर्सेस समस्त महाभूत। कोई सांप भी आपको काट ले, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हो जिससे भी हमें दर्द हो, समस्त महाभूत, समस्त भूतों से अगर हमें दर्द हो, कोई सांप आके काट ले, कोई बिच्छू काट ले, तो ये सब भी मैन वर्सेस ऑल बीइंग्स। इसको शास्त्रों ने कहा आधि भौतिक। ये पहला ताप है, दुख है, आधि भौतिक। मुझे समस्त जीवों से जो दर्द होता है, दुख होता है, वो आधि भौतिक। दूसरा, मैन वर्सेस नेचर, आपदा आ गई,
ठंड आ गई तो मुझे बुखार आ गया, गर्मी आ गई तो मुझे लू लग गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, दुख तो हुआ, संपत्ति लुट गई, महामारी फैल गई। आधि दैविक, मैन वर्सेस नेचर। मैन वर्सेस नेचर, ये दूसरा दुख है। समय के साथ लॉ ऑफ नेचर के साथ जो प्रकृति के नियम है उसके अनुरूप हमें ढलना पड़ता है। ये हो गया दूसरा, आधि दैविक, मैन वर्सेस नेचर। तीसरा दुख आध्यात्मिक, मैन वर्सेस विद इन, मेरी खुद से लड़ाई। मैं सोचता कुछ हूं और करता कुछ हूं। मुझे लगता है कि महिला अच्छी लीडर नहीं हो सकती, मैं घर में सारी महिलाओं को डोमिनेट करता हूं और मेरी जो ऑफिस में बॉस है वो महिला ही है। अब मुझे उन्हें सैल्यूट भी करना पड़ता है, यस मैडम भी बोलना पड़ता है, और मन ही मन मैं सोचता हूं कि महिलाएं लीडर नहीं हो सकती। मैं अपने लिए दुख आयोजित करता हूं। मेरी खुद से लड़ाई, मेरे मन वचन कर्म आपस में एक दूसरे से। मुझे पता है कैंसर होता है सिगरेट पीने से, और फिर भी मैं पीता हूं। मुझे पता है मैं मर सकता हूं, फिर भी मैं करता हूं। मुझे पता है करप्शन गलत है, तो भी मैं कर रहा हूं। मुझे पता है ये चीज गलत है, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। आध्यात्मिक। सो तीन लड़ाइयां मेरे आसपास चल रही है। मैन वर्सेस ऑल बीइंग, आधि भौतिक। मैन वर्सेस नेचर, आधि दैविक। मैन वर्सेस विद इन, आध्यात्मिक। अर्जुन के समय भी ये लड़ाइयां थी, आज भी ये हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो लड़ाइयां पहले से ज्यादा विकट हैं। हमने 5000 साल में क्या कमा लिया? मैन वर्सेस मैन लड़ाई पहले से ज्यादा है, मैन वर्सेस नेचर पहले से ज्यादा है, और मैन वर्सेस विद इन, इतने सुसाइड कभी नहीं हुए धरती, पहले से ज्यादा है। तो तीनों समस्याएं तो पहले से और बढ़ गई हैं। तो अगर वो समाधान जो उन समस्याओं के लिए उस समय था, वही समाधान तो आज भी प्रासंगिक हो ही जाएगा। इसीलिए गीता आज प्रासंगिक है। अब जरा आप सोचिए, हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड का समय, इन तीनों में से आपको कौन सा दुख सता रहा है? आपका समय शुरू होता है अब। मैन वर्सेस मैन आपको दुख है, ईगो क्लैशेस, मैन वर्सेस नेचर, या फिर मैन वर्सेस नेचर, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने एग्जाम दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मैन वर्सेस विद इन। सोचिए आपको कौन सा दुख है। परफेक्ट, सोच लिया आपने। अब उस दुख को संभाल के रखिएगा, अपन आगे बात करते हैं। सो हमने ये देखा कि ये हमारी कहानी है गीता। वो कृष्ण अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं, भगवान पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। ये हमारे संघर्षों की कहानी है, ये प्रतिक्षण हमारे अंदर घट रही है, ये अंतर्नाद है, हमारे अंदर का संगीत है। इसीलिए गीता पढ़ना अनिवार्य है, स्वाभाविक है। तो चलिए पहला वर्ष गीता का जो अभी आपने सुना, वर्ष फर्स्ट जो अभी हमने आपको गीता का सुनाया सेशन के प्रारंभ में, वो ये कहता है, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। ये श्लोक एक बार फिर से सुनिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। परफेक्ट। धृतराष्ट्र उवाच से बात शुरू होती है। संस्कृत रूट अगर आप धृतराष्ट्र का देखेंगे, धृत शब्द का अर्थ होता है कसकर, राष्ट्र का अर्थ होता है भौतिक। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जब भी हम भौतिकता को कसकर पकड़ लेते हैं, जब भी हम किसी भी भौतिक चीज के प्रति अत्यधिक मोहित हो जाते हैं, तो हम धृतराष्ट्र हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का मतलब किसी भी भौतिक नश्वर जो खत्म हो जाएगी उस चीज के प्रति मोह, वही धृतराष्ट्र। किसी के भी प्रति, व्यक्ति को अपने बच्चों के प्रति मोह होता है, और इसीलिए जब मोह होता है तो अपने बच्चों में वो कमियां देख ही नहीं पाते। उनके कॉलेज का प्रिंसिपल बताता है आपके बच्चे में ये कमियां हैं, और पिता को दिखती नहीं है, क्योंकि पिता की आंखें मोह से अंधी हो चुकी।
और कई बार इसका उल्टा भी होता है। पिता बहुत बड़ा अचीवर है और चूंकि पिता बहुत अचीवर है तो चाहता है बच्चा भी वैसे ही अचीव करे। अब बच्चा जब उतना अचीव नहीं कर पाता तो पिता को बच्चे में कुछ गुण दिखते ही नहीं है, बात बात में बच्चे को डांटता है, उसको टोकता है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। अब उसको बच्चे में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो किसी भी प्रकार का मोह, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। हमारी आंखों पे पट्टी बनती है और ना हम अच्छा कई बार देख पाते हैं और कई बार हम बुरा ही देख पाते हैं। यही पट्टी तो द्रोणाचार्य की आंखों पे बनी थी अश्वत्थामा के लिए। इसीलिए तो, और इवन हर चरण जहां भी मोह बढ़ेगा, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना होती है। एक हंस का जोड़ा था, वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक हंस मर गया तो जो जोड़ा का दूसरा हंस बचा था वो उसने खाना पीना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब बुद्ध को रियलाइज हुआ कि मैं सोचता था कि पैसे की कमी दुख देती है, या फिर बाद में मैंने देखा नहीं, अमीर लोग भी दुखी हैं। फिर मुझे लगता था जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो दुखी हैं, पर आज मैंने देखा जिनके जीवन में प्रेम है वो भी तो दुखी है। प्रेम भी दुख देता है फिर अंततः। तो किसी भी प्रकार का मोह हमें शोक देता है, तो शोक और मोह ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। जहां मोह है वहां शोक निश्चित है, और मोह होते ही हमारी आंख बंद हो जाती है और हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं, हम देख ही नहीं पाते। तो धृतराष्ट्र का अर्थ है अंधा मन, जो देख ना सके, जिसकी आंखों पे पट्टी बन जाए। और जब हम उसको पकड़े किसी भी नश्वर चीज को, तो चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आपने किसको पकड़ रखा है? आपकी डी लिस्ट क्या है? धृतराष्ट्र लिस्ट। हम आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं। क्या आपको अपने पद पे बड़ा गर्व है कि देखो मैं इतने बड़े पद पे आ गया? तो रुक जाइए, कुछ दिनों की बात है, अभी ट्रांसफर होता है, क्या पता। ठीक, सरकारी नौकरी में लोगों का सस्पेंशन हो जाते हैं, जबकि कई बार उनकी गलती नहीं भी होती। आपको अपने रूप का बहुत गर्व है, तो कुछ पल और रुक जाइए, कुछ साल बीतेंगे। जैसे एक संतरा बिल्कुल सिकुड़ जाता है, वैसे हमारी चमड़ी सिकुड़ जाने वाली है। आपको पैसे का गर्व है, भगवान करे सब चीजें ठीक रहे, पर कुछ कह नहीं सकते। रिश्तों का बहुत गर्व है आपको, सोचिए आप। संपत्ति को आपने पकड़ के रखा, उस पर आपको बहुत मोह है। जिससे आपको सबसे ज्यादा मोह है वही आपकी डी लिस्ट है, और वही आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। आप प्रेम से बाधित हो जाएंगे और आपका दर्शन सम्यक नहीं बचेगा। यही धृतराष्ट्र का मतलब है। तो अब जैसे जैसे मोह बढ़ता है तो क्या होता है? बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का रिप्रेजेंटेशन कौन है? मती देवी गांधारी। बुद्धि भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लेगी। अब मन तो अंधा है ही मोह में, और बुद्धि भी आंख पे पट्टी बांध लेगी। अब ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसकी मन भी भ्रमित हो चुका और बुद्धि भी भ्रमित है, अब उसको कौन बचाएगा? इसीलिए तो बड़े बड़े विद्वान भी परम त्रुटि करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने उतर जाएंगे, पता है हारेंगे, और एक बार नहीं 2-2 बार जुआ खेलेंगे, मोहवश, अपनी आदतवश। सीता जी को अच्छे से पता था कि मृग सोने का हो ही नहीं सकता, भ्रम है। पर कुछ पल आते हैं, कमजोर पल। हर सुपर हीरो का एक लो होता है। एवरी सुपर हीरो हैज अ लो, एंड एवरी ऑर्डिनरी पर्सन हैज अ हाई टाइम ऑल्सो। अर्जुन का भी तो लो है जब वो भगवान से पूछ रहा है। सो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। और अब सोचिए, अगर अंधा मन और अंधी बुद्धि एक साथ हो किसी व्यक्ति में, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है और मन भी अंधा है, तो क्या विचार आएंगे उसके अंदर? 100 नेगेटिव विचार आएंगे उसके अंदर। अच्छा वो सोच ही नहीं सकता। यही तो कौरव है, 100 नेगेटिव विचार जो हमारे अंदर आते हैं। लगातार हमारे मन में नेगेटिव विचार आने चालू। तो जब पहला शब्द है श्लोक का धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र हमने समझा हम सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक धृतराष्ट्र बैठा है। गीता हमारी कहानी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र क्या है? ये जीवन ही तो क्षेत्र है, और 3 तरह के क्षेत्र हैं, रण क्षेत्र, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। जरा समझ लें अंतर क्या है। कुरु वंश का नाम है,
तो कुरुक्षेत्र का मतलब फैमिली एंड एफिलिएशन, अफेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कई लोगों के लिए? कई लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है परिवार, प्रेम, अफेक्शन। वो नौकरी भी इसीलिए करेंगे कि अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। वो बिजनेस भी इसीलिए कर रहे हैं। उनका सब कुछ, उनके जीवन की धुरी परिवार है। तो उनका जीवन क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। हर चीज वो पारिवारिक रूप से डिफाइन करेंगे, परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेंगे। दूसरा इज रण क्षेत्र, प्रोफेशन, अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये लोग परिवार में बहुत इच्छुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार को नकारते हैं, पर हां, प्राइमरी इंस्पिरेशन परिवार नहीं है, अचीवमेंट। प्रोफेशनल है ये, नाम कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे, रुतबा कमाएंगे, अच्छा अर्निंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये उनका प्राइमरी पोजीशन। ये कहीं बाहर भी चले जाएंगे, इनको होम सिकनेस नहीं होगी। क्या आप हैं वो? सोचते जाइए। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं, ऐसे हम लोग हैं। तीसरा, धर्म क्षेत्र। कई लोगों के लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइटियसनेस, मैं सही हूं कि नहीं, मॉरलिटी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉस कुछ भी कह रहा हो, अगर गलत है तो मैं आवाज उठाऊंगा, कम वॉट में, भले से मेरा इंक्रीमेंट रुकता है, रोक दे। धर्म क्षेत्र। छोटा सा उदाहरण, आप किसी से पूछिए, हम कहीं सेशन लेने गए थे एक मेडिकल कॉलेज में, तो वहां सारे डॉक्टर्स बैठे थे सामने, स्टूडेंट्स भी थे बहुत सारे। हमने उन स्टूडेंट से पूछा, क्यों कर रहे हो भाई एमबीबीएस? भारत के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, उनमें से एक मेडिकल कॉलेज था ये। हमने पूछा क्यों कर रहे हो एमबीबीएस? तो कुछ बच्चों ने हमें बताया, सर हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनका सपना था कि उनकी बेटी भी एमबीबीएस करे, तो सर मैं एमबीबीएस करके अपने पिताजी का हॉस्पिटल संभालूंगी और उसको आगे बढ़ाऊंगी। अब इस व्यक्ति के लिए जीवन क्या है? कुरुक्षेत्र। कुछ और स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला, देखिए सर इंजीनियरिंग में अब इतनी वैल्यू नहीं बची, इतने कॉलेजेस खुल गए, मेडिकल साइंस में आज भी बड़ा सम्मान है, और इसीलिए चूंकि इसमें सम्मान है, अच्छी पैकेज मिलता है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। इसके लिए क्या हो गया? यही पढ़ाई, रणक्षेत्र। एक ने हमें कहा, सर मेरे अनुमान में मानवता की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। जब आप किसी का दुख हरते हो ना सर, वो फीलिंग बियॉन्ड एक्सप्रेशन है सर। इसीलिए मैं उसके योग्य बन सकूं और मानवता की सेवा कर सकूं, इसलिए डॉक्टरी पढ़ रही। धर्म क्षेत्र। अब इन तीनों के पढ़ने का तरीका भी अलग होगा एक दूसरे से। जो कुरुक्षेत्र के लिए पढ़ रहा है वो सीधे गाइड उठा के लाएगा एग्जाम के पहले और उससे पढ़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो तैयार है उसका। जो प्रोफेशनल है, जिसको पैसा कमाना है, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, गाइड से नहीं पढ़ेगा। उसको नाम कमाना है, रुतबा शौहरत कमानी है, रण क्षेत्र वाला। पर जो धर्म क्षेत्र के लिए पढ़ रहा है वो सिलेबस छुएगा भी नहीं। वो जितना जहां ज्ञान ले सकता है उतना लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है जो बंदा स्ट्रेचर पे मेरे हॉस्पिटल में आएगा वो मेरा सिलेबस देख के नहीं आएगा। वो ये नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब ये सिलेबस में था कि नहीं आपके जो आप इलाज कर रहे हो। बीमारी सिलेबस से थोड़ी चलती। आपके सारा काम करने का तरीका बदल जाता है दोस्तों, जैसे ही क्षेत्र बदलता है। आप जॉब कर रहे हैं, परिवार को समृद्ध करने के लिए कर रहे हैं, नाम रुतबा के लिए कर रहे हैं, या फिर सेवा के लिए कर रहे हैं। आपकी मेहनत किस लिए आप करते हैं, बस वही निर्धारित करेगा आपका काम करने का तरीका। इसीलिए आपको जिंदगी में जो 3 अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं, आपको दिख जाएंगे। जिसके लिए जीवन धर्म क्षेत्र होगा और भगत सिंह की तरह फांसी पे झूल जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम वापस गीता पे आए। अर्जुन के लिए ये युद्ध कुरुक्षेत्र है, इसलिए उसके हाथ कांप रहे हैं, द्रोण दिख रहे हैं, भीष्म दिख रहे हैं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, रिश्ते नाते दिख रहे हैं। दुर्योधन के लिए ये युद्ध रण क्षेत्र है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोफेशनल है, तनख्वाह मिलती है, काम करो, इमोशनल क्यों होना है नौकरी में? ठीक, वो आएगा, लड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे, जो होगा देखेंगे, प्रोफेशनल। कृष्ण के लिए यही क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कृष्ण के लिए ना तो भीष्म पितामह मैटर करते हैं, ना अर्जुन, ना ही युधिष्ठिर और ना ही दुर्योधन। उनके लिए सब एक जैसे हैं, वो केवल धर्म की स्थापना के लिए आए।
बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती। कृष्ण, चलिए कुछ पॉज लेते हैं 5 सेकंड के लिए। आपके लिए जीवन क्या है? धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, या रण क्षेत्र है? सोचिए, हम इंतजार कर रहे हैं। परफेक्ट, आगे बढ़े। आपने सोच लिया होगा आपका क्षेत्र क्या है। गुड, सर्वश्रेष्ठ है धर्म क्षेत्र। जीवन को धर्म क्षेत्र बनाइए, युद्ध में आपकी कभी हानि नहीं होगी। आगे बढ़े। युद्ध क्षेत्र, धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अब ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। मेरा और तेरा, यही तो जीवन का सबसे बड़ी परेशानी है। कहते हैं जीवन में 3 शूल हैं, 3 चीजें जो चुभती हैं। पहला शूल मैं और मेरी सोच, मेरा अहंकार। घूंघट रखना चाहिए, जो घूंघट नहीं रखते वो अच्छे लोग नहीं होते। ये मेरी सोच है। जो तेज हंसते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। या हम अपनी अपनी सोच बना के जीते हैं और बस हमारे लिए वही सही होता है। मैं, और अक्सर मैं मेरी सोच के कारण ही दुख पाता हूं। तो पहला शूल, मेरी सोच मुझे दर्द देती है, क्योंकि मैंने जीवन को एक विशेष ढंग से सोच रखा और मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। कोई भी चीज जो कड़क हो जाएगी वो टूट जाएगी। हड्डी हो, विचार हो, या जीवन हो, नमनीयता ही जीवन है, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा शूल, मेरा, जो मेरा है उसके प्रति असुरक्षा है, डर है कहीं खो ना जाए। बच्चा बाइक लेके बाहर जाता है, मुझे डर लगता है। तीसरा, जो मेरा नहीं है वो भी दुख देता है, ईर्ष्या, उसको पाने की कामना। आजकल तो फेसबुक है, लोगों की लाइफ कितनी हैपनिंग है देखते हैं हम, उससे जो मेरा नहीं है उसके लिए दुख होता है। सो 3 शूल चुपते रहते हैं, मैं, मेरा और जो मेरा नहीं है। इसी को भगवान शिव अपने हाथ में रखते हैं, त्रिशूल। और ऐसी ही कहानी हम पढ़ने में आती है कि वो 3 पुर जो बनाए थे राक्षसों ने, शिव ने एक ही तीर से तीनों पुरों को खत्म कर दिया। पुर मतलब जैसे नागपुर, उदयपुर, जबलपुर। पुर मतलब कॉलोनी। तो 3 राक्षस थे जिन्होंने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया था। वो 3 राक्षस यही है, उन पुराणों में जो कहानियां आती है। शिव ने एक ही तीर से तीनों राक्षसों को भस्म कर दिया और इंसानों का जीवन बचाया। और जो धूल नीचे गिरी उसको उठा के अपने मस्तक पे लगाया, तभी से त्रिपुंड बना। त्रिपुंड की तीनों लाइनें इन्हीं तीनों चीजों का तो प्रतीक है, मी, माइन एंड नॉट माइन। शिव ये बताना चाहते हैं, घबराओ मत, तुम, जो तुम्हारा है और जो तुम्हारा नहीं है, तीनों भस्म हो जाओगे। हर चीज भस्म है। इसलिए शिव ने यहां लगाया कि ऐसे ही विचार रखना, यहां लगाया कि ऐसे ही हृदय में भावना रखना, और ऐसे ही अपने कर्म रखना। इसलिए तीनों जगह त्रिपुंड लगाया जाता है। इसीलिए त्रिशूल होता है जो हमें चुभता है। 3 बेल पत्र में पत्तियां होती हैं, और इसलिए हम यज्ञ के बाद 3 बार ओम शांति कहते हैं। चलिए फिर से 5 सेकंड आपके लिए। आपको कौन सा शूल चुभ रहा है? कब कब आपको गुस्सा आता है? क्या है गुस्सा मैं के कारण आ रहा है, मेरे विचारों के कारण? या फिर दुख होता है, डर लगता है असुरक्षा के कारण, जो मेरे हैं उनके लिए? बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने बिजनेस इतना बढ़ाया वो तो नहीं बढ़ा पा रहा, ये शूल चुभ रहा है क्या? या जो मेरा नहीं है उसका दुख हो रहा है, यार देखो मैं ये नहीं कर पाया, वो तो कर गए। कौन सा शूल आपको चुभ रहा है? मेरा तेरा आपके अंदर कहां चल रहा है? सोचिए। परफेक्ट, ग्रेट, आपने सोच लिया। तो गीता हमारे अंदर हर क्षण घट रही है, और यही धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ठीक, आखिरी में पूछते हैं संजय। वो संजय से पूछते हैं, संजय कौन है, क्या किया संजय? संजय, जय का अर्थ है खुद को जीतना, विजय का अर्थ है दूसरों को जीतना। तो जिसने खुद को ढंग से जीता हो वही संजय। खुद को जीतने का मतलब अपने लालच, ईर्ष्या, बैर, मोह, मद, इसको जीत लेना, जिसको शट रिपु कहते हैं, उसको जीतना ही संजय है, जो अपने आप को जीत सके। तो संजय जिसने खुद को जीत लिया है, उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो ईर्ष्या के परे है, क्रोध के परे है, लोभ के परे है, मोह के परे है, मद के परे है, तो शांत हो ही जाएगा।
तो एक अंधा मन शांत मन से पूछ रहा है कि मैं तो अंधा हो चुका हूं, मुझे नहीं पता, मैं इतने मोह में हूं कि मुझे पता नहीं है, तुम ही बताओ चल क्या रहा है। तो शांत मन ही देख सकता है, अशांत मन देख भी नहीं सकता। इसीलिए जब हमारा अशांत मन होता है तो हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें बाद में खुद को लगता है यार मैंने ऐसे शब्द कैसे बोल दिए, मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि अशांत मन तो गलतियां करेगा ही। इसीलिए संजय से पूछ रहे हैं जो शांत मन है। अब हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। परफेक्ट। जो गीता की दूसरी वर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि किस प्रकार दुर्योधन आगे बढ़ा और पांडवों को की आर्मी देखते हुए वो गया गुरु द्रोण के पास और उसने ऐसा कहा। यह है दूसरा श्लोक। क्या बताना चाह रहे हैं, कौन है दुर्योधन? अगर गीता हमारे अंदर हो रही है तो ये सब हमारे अंदर होंगे। दुर्योधन कौरव है। कौरव क्या है जरा हम समझ लें। हम सबकी लाइफ का एक ग्रैंड नरेटिव होता है। क्या होता है ग्रैंड नरेटिव? ग्रैंड नरेटिव का अर्थ होता है सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़, इसको हम कहेंगे ग्रैंड नरेटिव। जीवन के सारे अनुभवों का निचोड़। क्या होता है ग्रैंड नरेटिव? सबके अलग अलग होते हैं। जैसे हम आपसे अभी पता लगाते हैं, 1 सेकंड में पता लग जाएगा आपका ग्रैंड नरेटिव क्या है। हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न सुनते ही 2 सेकंड के अंदर तेज आंसर देना है। हम तक आपका उत्तर नहीं पहुंचेगा पर आप तक तो पहुंच ही जाएगा। आपको बोल के उत्तर देना है, हमें नहीं सुनना है, पर आपके कान सुन ले, बस इतनी तेज बोलिए। ये प्रश्न सुनिए, 1 सेकंड के अंदर खट से उत्तर देना है। ठीक, रेडी? प्रश्न ये रहा, जिंदगी क्या है एक शब्द में परिभाषित कीजिए। व्हाट इज लाइफ? कैरी ऑन। परफेक्ट। हम तक आवाज नहीं पहुंची पर आप तक पहुंच गई होगी। तो लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। कई कहते हैं संघर्ष है साहब जीवन, ये उनकी लाइफ का निचोड़ है। कई कहते हैं आनंद है जीवन। कई कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन, जिम्मेदारी निभाना है। कई कहते हैं उतार चढ़ाव का नाम है जीवन। कई कहते हैं दुख और सुख ही जीवन है। कई कहते हैं मरने, पैदा होने और मरने के बीच की यात्रा है जीवन। ये सब क्या है? ये उनका ग्रैंड नरेटिव है। कई लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे, यार मेरा तो समय ही अच्छा नहीं चला, मुझे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला, हमारी किस्मत में तो यश लिखा ही नहीं है। ये सब क्या है? यही तो ग्रैंड नरेटिव है। ये निचोड़ है आपके जीवन का। तो ये जो ग्रैंड नरेटिव होता है, जब पॉजिटिव होता है तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ग्रैंड नरेटिव, और जब ये नेगेटिव होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव ग्रैंड नरेटिव। जैसा जीवन ने आपको अनुभव दिया। तो कौरव क्या है हमारे? हम कौरव हैं हमारे नेगेटिव ग्रैंड नरेटिव, और पांडव क्या है? पॉजिटिव ग्रैंड नरेटिव। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी जिंदगी में एक ही नरेटिव है, कई बार 2 नरेटिव का मिक्स होता है। सो जो भी नरेटिव है हमारी लाइफ का, अगर वो नेगेटिव है तो हमारे अंदर वो कौरव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे अंदर वो पांडव है। और हम इसी के साथ देखते हैं, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन का ग्रैंड नरेटिव क्या था? मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। बस अब उसी चश्मे से वो सारी दुनिया को देखेगा। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, गर्भ में मैं युधिष्ठिर से पहले आया था, तो जन्म उसको माना जाएगा जब जब बच्चा गर्भ में आता है। अब पैदा युधिष्ठिर हो गया, वो तो देवी अनुकंपा थी, तो टेक्निकली तो पहले मैं पैदा हुआ, जन्म तो मेरा हुआ। कर्ण का ग्रैंड नैरेटिव क्या है? मुझे सम्मान नहीं मिला, अब पूरी जिंदगी वो ऐसे ही देखेगा। युधिष्ठिर का, और अगर आप उनको कहें तो धृतराष्ट्र का ग्रैंड नैरेटिव क्या है? प्रकृति ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। सो ये ग्रैंड नैरेटिव
जो हमारे होते हैं। तो दुर्योधन क्या है? ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। तो अगर आपका ग्रैंड नैरेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? किसी भी परिस्थिति में अपने आप आपको एक नेगेटिव थॉट आएगा। जैसे चलिए हम आपको फिर से एक केस दे रहे हैं, सुनिए और तत्काल बताइएगा इसका उत्तर। आप बोलेंगे भले हम तक आवाज ना भी पहुंचे, अभी पता पड़ता है नैरेटिव क्या है हमारा। ठीक, चलिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोक दी। अब क्या हुआ कि ग्रीन लाइट हो गई, पर आपके आगे वाला चल ही नहीं रहा है और आपका जो पीछे वाला हॉर्न कर रहा है, पॉम पॉम जोर जोर से हॉर्किंग कर रहा है। आपके आगे वाला चल नहीं रहा है तो आप कैसे चलेंगे? और जोर जोर से हॉर्न बजाया जा रहा है और आपको चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रहा है, भाई साहब ऐसे ऐसे कर रहा है। आप क्या सोचेंगे? बोलिए बोलिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप जो आप सोचेंगे वही आपका नैरेटिव है एक्चुअली। ठीक, कुछ लोग ये सोच सकते हैं स्टूपिड है, दिख नहीं रहा क्या उसे, आगे का ट्रैफिक नहीं चल रहा है। तो एक ये सोच है। तो ये सोच कौन सी हो गई? कौरव सोच। ठीक, पांडव सोच क्या हो जाएगी इसी में? पांडव सोच ये हो जाएगी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, यू नेवर नो, इतनी जल्दी उसे हो रही है। सो इट डिपेंड्स। आपका ग्रैंड नैरेटिव लाइफ को परिभाषित करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप टेस्ट में फेल हो गए तो ग्रैंड नैरेटिव क्या हो जाएगा? कौरवों वाला, मैं स्टूपिड हूं, पागल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में। जन्मदिन विश नहीं किया किसी ने मुझे आज सुबह, मैं मुझे उठे हुए 10 मिनट हो गए, कम ऑन 10 मिनट्स, और किसी ने विश नहीं किया। आई डोंट मैटर, कोई मुझे पसंद नहीं करता। शादी टूट गई मेरी, आई कैन नॉट हैंडल थिंग्स। ये सब क्या है? नेगेटिव ग्रैंड नैरेटिव्स। और ये पिता से बच्चों तक, माता पिता से बच्चों तक जाते हैं। आपकी सोच, जिस तरह की बातचीत आप घर में करते हैं, जिस तरह के आपके विचार हैं, भले वो सांप्रदायिक विचार हो, भले वो देश के लिए विचार हो, भले आपस में विचार हो, ये सब आप बच्चों के इंट्रावेनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। अपने आप ही उनके ग्रैंड नैरेटिव बनना चालू हो जाए। इसके बारे में और आपको जानना है तो वेदांता क्लास का 16 संस्कार का सेशन अटेंड कीजिए। सो अब दूसरा नैरेटिव कौन सा है? वी कॉल इट पॉजिटिव नैरेटिव, ग्रैंड पॉजिटिव नैरेटिव। उसी को हम पांडव कहते हैं। ठीक, ग्रैंड नेगेटिव नैरेटिव, मुझे जिंदगी में यश नहीं मिला। ग्रैंड पॉजिटिव नैरेटिव, आई एम ब्लेस्ड। ठीक, उसके पास एक लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स होगी कि मुझे परमात्मा ने क्या क्या दिया है। ये टेस्ट में फेल होगा तो क्या कहेगा? आई एम गुड बट आई नीड टू स्टडी मोर। विराट कोहली कहते हैं जब मैं मैदान में खेलने के लिए उतरता हूं तो मैं सोचता हूं मैं तो आउट हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि कोई मुझे आउट कर दे। मोहम्मद अली जब रिंग पे खेलने उतरते थे तो चिल्लाते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, सृष्टि ने मुझसे बेहतर पैदा ही नहीं किया। इस कदर आत्मविश्वास, अहम ब्रह्मास्मि। पॉजिटिव नैरेटिव, नो डाउट्स अबाउट यू एंड योर पोटेंशियल। पीछे कोई हॉर्न कर रहा है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, शादी टूटी, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। ब्रिटनी ने शादी करने के कुछ घंटों बाद वापस डाइवोर्स कर लिया एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट अफ्रेश। जन्मदिन भूल गया कोई, लेट मी कॉल एंड रिमाइंड, मैं खुद कॉल करके रिमाइंड कर देती हूँ और ये कहती हूँ अरे आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या है? हमारे नैरेटिव्स जो हमारे जीवन को सुंदर या कुरूप बनाते हैं। आपका ग्रैंड पॉजिटिव नैरेटिव क्या है? आपकी ब्लेसिंग्स की लिस्ट क्या है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, उन 5 चीजों के बारे में खटाखट बोलिए, बस शब्द बोलने हैं जिसके लिए आप सच में भगवान का धन्यवाद देना चाहते हैं। फटाफट वो 5 शब्द बोलिए जिसके कारण आपको लगता है कि भगवान की असीम कृपा है कि मेरे जीवन में 5 चीजें हैं। 1 2 3 स्टार्ट। परफेक्ट। एक आप सभी के लिए होमवर्क, इस लिस्ट को जितनी लंबी कर सकें कीजिए। कल हमें बताइएगा सबसे लंबी लिस्ट किसकी है। ठीक, ये चैलेंज हमने कहीं दिया था, एक व्यक्ति ने 207 की लिस्ट हमें भेजी थी, 207। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक, सो हमें बस संख्या चाहिए
लिस्ट की भी आवश्यकता नहीं है, कल हमें जब भी अगली क्लास हो हमें बताइएगा। परफेक्ट। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। अब हो क्या रहा है, अंधे मन के दरबार में ये दोनों टकरा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव नैरेटिव भी है और नेगेटिव नैरेटिव भी है, क्योंकि दोनों तरह के अनुभव है हमारे अंदर, और ये टकराते हैं। हमारे सद्विचार और हमारे कुविचार आपस में टकराते हैं, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस टकराती हैं, और हमारे अंदर द्वंद्व होना शुरू होता है। और ये द्वंद्व कई बार इस कदर बढ़ता है। इंदौर में एक महान संत हुए, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तब उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उनकी दूसरी वाइफ और उनकी बेटी, पहली शादी से जो बेटी थी, आपस में इस कदर संघर्ष हुआ, और संघर्ष का हृदय उस संत का, संघर्ष की रणक्षेत्र उस संत का हृदय था। और इन कौरव पांडवों में मन में इतना संघर्ष हुआ कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैफे कॉफी डे के ओनर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिया खान ने समाप्त कर ली, प्रत्युषा ने समाप्त कर ली। ये क्यों होता है? महाभारत हमारे अंदर होता है, और इस कारण कई बार जब कौरव जीतते हैं तो स्थिति तक पहुंच जाते हैं। पर अब ये प्रश्न ये उठता है, इन दोनों में से जीतता कौन है? कौन जीतता है हमारे अंदर? आपके अंदर कौन जीतता है? चलिए हम अभी बताते हैं, तत्काल बताते हैं, बिल्कुल इसी पढ़ लीजिए, हम बताते हैं आपके अंदर कौन जीतता है। ये प्रश्न सुनिए और आपको उत्तर देना है अपने आप को। पिछले 10 दिन को देखिए, पिछले 10 दिन में कितने दिन आप एक्सेप्शनली हैप्पी रहे हैं? पिछले 10 दिन में कितने दिन आप एक्सेप्शनली हैप्पी रहे दिन भर? बताइए। अगर जितने दिन आप खुश रहे उतने दिन आपके अंदर पांडव जीते हैं, और जितने दिन आप दुखी खुश नहीं रहे उतने दिन कौरव जीत गए। सीधी सी बात, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं। यदि आप एक्सेप्शनली खुश रहे 10 दिन, इसका मतलब आपके अंदर जब भी महाभारत छिड़ती है पांडव जीतते हैं। पर अगर पिछले 10 दिन में से 9 दिन आप दुखी रहे, भले एक पल भी आप दुखी हुए हो दिन भर में, तो इसका क्या मतलब हो गया? कौरव जीत गए। सोचिए, फूड फॉर थॉट। ठीक। तो जब जब आप खुश थे पांडव जीते, ब्लेसिंग्स जीती, परमात्मा की ब्लेसिंग्स जीती। और जब जब आप दुखी थे, लिमिटेशंस जीती आपके अंदर, दुख जीता आपके अंदर, परेशानियां जीती आपके अंदर। और जब जब आप ओके ओके थे, सर ओके रहा मैं इन दिनों, इसका मतलब दोनों बिल्कुल बराबर की टक्कर हो रही है। अभी कोई जीत ही नहीं पा रहा। अच्छा हुआ फिर आपने सेशन अटेंड कर ही लिया, तो बिल्कुल सही है अगर दोनों बराबर की टक्कर ले रहे हैं। अच्छा, कई लोगों में टक्कर बड़ी एक्सप्रेस्ड होती है, दिखती है सामने। जब ये टक्कर सामने दिखने लगती है चेहरे पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल की भाषा में? मूड स्विंग्स होते हैं। इन लोगों की मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। सप्ताह में मंडे ये खुश हैं, ट्यूसडे दुखी हैं, वेडनेसडे फिर खुश है, थर्सडे फिर दुखी है। कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। कई बार इनके महीने में मूड स्विंग्स होते हैं, महीने में 10 बार मूड स्विंग हो गए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक दिन में 10 बार मूड स्विंग हो जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे अंदर दोनों विचार आपस में टकराते हैं, और इस कारण मूड स्विंग होने लगता है। कई लोगों के घंटों में कई बार मूड स्विंग हो जाता है। चलिए हम आपसे पूछते हैं, आपका मूड स्विंग कितना होता है? सप्ताह में कितनी बार आपके मूड स्विंग होते हैं? क्विक। 5 बार, 1 बार, कभी भी नहीं, 10 बार, 100 बार? परफेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है आपके अंदर की लड़ाई क्या चल रही है। मूड स्विंग इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू अंतः कलह। अंतर कलह छोड़ दीजिए, ये अंतः कलह है। हमारे अंदर मन अस्थिर हो रहा है। जिसको इसके बारे में और जानना है, आप वेदांता क्लास में उपासना योग का सेशन अटेंड कीजिए। चित्त स्थिति के लिए वो सेशन। अंतः कलह, जब ये अंदर लड़ाइयां होती। किसी विद्वान ने कहा है, पिछली सभ्यताएं बाहर के आक्रमण से नष्ट हुई, आने वाली सभ्यताएं अंदर के आक्रमण से नष्ट हो जाएंगी। तो हमारे अंदर ही अंतः कलह लगातार चलता रहे। पर इसमें से जीतता कौन है अंततः? तो दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाके कहा। अब प्रश्न ये उठता है, दुर्योधन द्रोण के पास क्यों गया? पितामह के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि सेनापति तो पितामह थे। कर्ण के पास क्यों नहीं गया? द्रोण के पास ही क्यों चला गया? हर शब्द एक नगीना है इस ग्रंथ का। इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिका चलना पड़ेगा। नेटिव अमेरिकन जो है
उनके वहां एक कहावत है कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं, एक सफेद और एक काला, और वो आपस में लड़ते रहते हैं। वो कौरव पांडवों की बात कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं, अच्छा बताओ फिर कौन सा भेड़िया जीतता है आपके अंदर? तो वो बुजुर्ग लोग बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे मुस्कुरा के बताते हैं, जिस भी भेड़िए को आप खाना दो वही जीतता है, क्योंकि वो ताकतवर हो जाता है। तो जिस भी भेड़िए को आप लगातार खाना खिलाते रहेंगे वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और दूसरे को हरा देगा। तो जिस भी भेड़िए को आप अपने अंदर फीड करेंगे वो भेड़िया जीतेगा। और फीड करने का मतलब क्या है? जिसको भी आप ज्यादा अटेंशन देंगे अपने अंदर। आप कौरवों को अटेंशन ज्यादा देते हैं या पांडवों को? आप किसको ऊर्जा देते हैं? आप किसको फोकस करते हैं? जिस भी विचार को आप ज्यादा ऊर्जा देंगे, ज्यादा समय अटेंशन फोकस देंगे, वो विचार अपने आप जीत जाए। इन दोनों नैरेटिव से, और यही अटेंशन ही तो गुरु है। गुरु का मतलब ही अटेंशन है, फोकस है, ऊर्जा है। तो गुरु ही वो है जो इन दोनों को फीड करता है। जैसे दोनों को तीर चलाना सिखाया किसने था? द्रोणाचार्य ने। तो कौरवों को भी उन्होंने सिखाया था, पांडवों को भी उन्होंने सिखाया था। तो द्रोणाचार्य हमारे अंदर की वो ऊर्जा है, अटेंशन है, जो फीड करती है, ट्रेनिंग देती है दोनों तरह के विचारों को। जिसको ज्यादा ट्रेनिंग आपने दे दी, बस वो विचार ताकतवर हो। कैसे ऊर्जा देते? टाइम, एफर्ट, एनर्जी जिसमें आप लगा दें वो जीत जाए। थोड़ा इसको ऐसे समझे, हमारा मन एक अंधेरा कमरा है, मान लीजिए अंधेरा कमरा है, ठीक। इस कमरे के लेफ्ट में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, ठीक, और राइट में एक कमल का सुंदर सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत कमल, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। तो लेफ्ट में तो कचरा है, राइट में कमल का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक। अब आपके हाथ में टॉर्च है, अब आप कमरे में घुसे। अब डिपेंड करता है, अगर आपने लेफ्ट में टॉर्च घुमा दी तो आपको लगेगा कचरा पड़ा है इस घर में, कचरा है कमरा मेरा, जीवन बर्बाद है मेरा, क्योंकि आपने कचरे को देखा। उस टॉर्च से आपने कचरे को इल्यूमिनेट कर दिया और वो दिखने लगा, अटेंशन उस पर चली। आप में से कुछ लोग उस तरफ, उस दीवार पे, राइट हैंड साइड पे करेंगे, वहां सुंदर कमल है। अब आपको लगेगा जीवन कितना सुंदर है, क्योंकि प्रकाश जिस तरफ इल्यूमिनेट करेगा उसी अनुसार आप अपने जीवन को परिभाषित करेंगे। आप जीवन को कर्स समझेंगे या ब्लेसिंग, ये निर्भर करेगा कि टॉर्च कहां इल्यूमिनेट करती है, और गुरु ही वो टॉर्च है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ही टॉर्च है। गु मतलब अहंकार, र मतलब जो समाप्त करे, जो अहंकार, अंधकार, सॉरी, गु मतलब अंधकार, रु मतलब जो समाप्त करे, जो अंधकार को समाप्त करे वही तो गुरु है। जो आपकी टॉर्च पकड़ के घुमा दे, इधर देखो, जो इल्यूमिनेट करे सही जगह। क्योंकि दोस्तों, इस धरती में हर व्यक्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इस धरती में माता सीता को मिलाकर जिसको सब कुछ मिल गया। हर व्यक्ति के जीवन रूपी कमरे में कहीं ना कहीं कचरा है और कहीं ना कहीं कमल है। वो निर्भर आपको पड़ता है कि आप टॉर्च किधर घुमाते हैं, लाइट आप किधर कर रहे हैं। हमारे अंदर वो दोनों चीजें हैं, कचरा, कमरा और कमल, टॉर्च, लाइट, सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है। मन, पांडव, कौरव, गुरुद्रोण, धृतराष्ट्र, सभी हम ही तो हैं। धृतराष्ट्र भी हमारा ही मन है, कौरव भी हमारे विचार हैं, पांडव भी हमारे विचार हैं, और हम कहां अटेंशन दे रहे हैं वो गुरु भी तो हमारे अंदर है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाइए जहां अच्छा हो। इसीलिए गीता हर पल घटित हो रही। तो ये इसी जीवन में किन लोगों का जीवन सुंदर बीतता है? क्यों ऐसा होता है? इसी जीवन में अभी लॉकडाउन है, कुछ लोग रोज सुबह उठते हैं, कुछ लोग बड़े फ्रेश आपको जीवन भर, दिन भर दिखते हैं, कुछ लोग अभी इसमें परेशान दिखते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते ही पांडवों की तरफ टॉर्च करते हैं, ग्रैंड पॉजिटिव नैरेटिव पे सोचते हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स पे सोचते हैं, एंड देन दे रियलाइज, उनकी मन इल्यूमिनेट होता है जीवन में, क्या सुंदर और खूबसूरत दिन बीतता है, उन्हें मजा आ जाता है। और कुछ लोग रोज सुबह उठते ही मोबाइल पे पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कितने और खत्म हो गए ये पढ़ेंगे, कितने बच गए ये पढ़ेंगे। अब वो सुबह ही अपना जीवन ऐसा शुरू कर रहे हैं। अब वो उनकी चॉइस है,
सो कमल कचरा ये दोनों हमारी चॉइस है। हम बाय चांस पैदा हुए थे और एक दिन बाय चांस मर जाएंगे, पर पैदा होने और मरने के बीच में जो कुछ होगा वो निश्चित तौर पे एक चॉइस है, और हमारे हाथ में वो टॉर्च है। अब जो चॉइस आप बार बार करेंगे उससे क्या होगा, स्वतः आपके मन में वो चॉइस इंप्रिंट होने लगेगी, और धीरे धीरे जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। इसी हैबिट को संस्कार कहते हैं। इसीलिए कई लोग आदतन दुखी रहते हैं, और इसीलिए कई लोग आदतन खुश रहते हैं। धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है वैसे सोचने की। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, वो किससे बनती है, समुद्र के किनारे जो रेत के कण होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और धीरे धीरे इतनी मोटी चट्टान बनती है रेत से। बस ऐसे ही जब हम बार बार कौरवों पे फोकस करते रहेंगे तो इट्स आवर चॉइस, और हम अपने आप को ही दुखी करते रहेंगे, और इसीलिए फिर धीरे धीरे हम एक नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो दोनों को ही ट्रेनिंग दी है, जहां ज्यादा फोकस वही हमारी हैबिट बनेगी, संस्कार बनेंगे, और इसी अटेंशन के आधार पर एक व्यक्ति नितांत पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा व्यक्ति नेगेटिव बन जाता है, और इसी कारण फिर उन पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति में आपस में पटती नहीं है, एक दूसरे के विचार हम नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, गीता हम सबके अंदर हो रही है, और हमारे अंदर बैठा परमात्मा कृष्ण जो उसे गाता है और पांडवों को प्रेरित करता है ताकि हम अपने अंदर के कौरवों को समाप्त कर सकें और इस धर्म क्षेत्र को मुस्कुराते हुए जीत सकें। और यही गीता की प्रस्तावना है। तो ये गीता अर्जुन के बारे में नहीं है, ये गीता हमारे आपके हम सब के बारे में है। तो चलिए एक रिवीजन करते हैं, हमने क्या बात की। हमने बात की कि जो गीता है इसका अर्थ ही यह है, ये भगवान का गीत है, ये उपनिषदों का सार है, और हर व्यथित मन के लिए लिखा गया। व्यथा होती क्यों है, आधि भौतिक मैन वर्सेस ऑल बीइंग्स, आदि दैविक मैन वर्सेस नेचर, आध्यात्मिक मैन वर्सेस विदिन। जो दुख हमें सता रहा है इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। समस्या सनातन है, इसीलिए समाधान भी सनातन होगा। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र हम ही तो हैं। जब भी भौतिकता को कोई भी व्यक्ति कस के पकड़ता है वो धृतराष्ट्र हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक मोह शोक को जन्म देता है। और इस कारण आज हम बहुत खुश हैं, पेपर में हमारा नाम आ रहा है, कल को अगर कुछ गलत हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। नाम जितना बनाएंगे उतना ही बिगड़ेगा। तो जहां मोह होगा वहां दर्द पक्का है। जब मोह बढ़ता है तो विवेक पे भी पट्टी बन जाती है। गांधारी भी, मति की देवी, आंख पे पट्टी बांधती है। महान लोग महान गलतियां करते हैं, और इसी तरह से जब मन और बुद्धि भी आंख पे पट्टी बांध ले और अंधी हो जाए तो नेगेटिव विचार आते हैं, और यही नेगेटिव विचार तो कौरव। और ये आते क्यों हैं हमारे अंदर, क्योंकि जीवन अलग अलग क्षेत्र है सबके लिए। जिसके लिए जीवन कुरुक्षेत्र है, स्विंग बहुत होगा उसका मूड, क्योंकि परिवार पर निर्भर करता है। जिसके लिए जीवन रण क्षेत्र है उसका मूड रिलेटिवली कम स्विंग होगा, और जिसके लिए जीवन धर्म क्षेत्र है वो स्थिर होगा, सम्यक होगा, स्थिर बुद्धि होगा, कृष्ण की तरह। और तीन शूल जो हमें चुभते हैं फिर वो शूल नहीं चुभेंगे। मैं, मेरा और जो मेरा नहीं है, तीनों भस्म है। पूरा जीवन ही तो एशेस कप है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। राख से राख तक की यात्रा है, कोई कुछ भी कर ले। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना समस्या समाप्त। और यही शूल हमें चुभ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले दूसरे वर्ष में दुर्योधन जो ग्रैंड नैरेटिव है, नेगेटिव नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव हमारी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंसेस का सार, ये हमारे अनुभवों से आता है, और यही अनुभव हमारी लाइफ के चश्मे बन जाते हैं, और हम उसी चश्मों से पूरी जिंदगी को देखते हैं। इसलिए वही चीज टेस्ट में फेल होना किसी के लिए छोटी सी बात है, और हम खुद को स्टूपिड कहते हैं। हम चीजों को नेगेटिवली डिफाइन करने लगते हैं क्योंकि चश्मा ही नेगेटिव है। ये दोनों कौरव और पांडव हमारे अंदर लगातार लड़ते हैं, पर जीतता कौन है हमारे अंदर। और जब ये लड़ाई बढ़ जाती है तो सुसाइड तक लोग करने लगते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। इस लड़ाई को जीतता कौन है, जितने दिन आप खुश रह रहे हैं आप मान लीजिए पांडव जीत रहे हैं, अन्यथा कौरव आपके अंदर जीत रहे हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो गीता पढ़ना तत्काल चालू कर दीजिए।
इसीलिए मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग का मतलब कौन कौन जीता, तो जैसे मूड स्विंग हो आप समझ जाइए, देखिए अंदर आज कौरव जीत गए, इसलिए मैं बिना बात चिड़चिड़ कर रही हूं। अक्सर तो कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आता कि मूड स्विंग हो रहा है। अवेयरनेस जब आती है तो मूड स्विंग हो रहे हैं ये भी समझ में आना चालू होता है। और फिर करें क्या, करें ये कि द्रोणाचार्य के पास गया, इसलिए दुर्योधन, द्रोणाचार्य कौन है, अटेंशन, कौन से भेड़िए को आप खिलाते हैं, मन में आप कचरे की तरफ देख रहे हैं या कमल की तरफ देख रहे हैं, यही अटेंशन हमारे जीवन को परिभाषित करता है। सबके जीवन में अच्छा बुरा दोनों घटनाएं होती है, पर आप किस घटना को रोज सुबह उठ के देखते हैं, यह निर्धारित करेगा आपका जीवन सुंदर बनेगा या कुरूप बनेगा। इसीलिए रोज सुबह उठ के अपने जीवन में खूबसूरत चीजों को देखिए, जीवन स्वतः खूबसूरत बनेगा और आपको हैबिट हो जाएगी। तो हमने तापत्रय, धृतराष्ट्र, गांधारी, डी लिस्ट, तीन शूल, तीन क्षेत्र, ग्रैंड नैरेटिव, पांडव और कौरव, लाइफ इज अ चॉइस एंड ऑलवेज चूज लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच।